आज हम अपनी टीम के साथ सुल्तानपुर की पावन धरती पर केशपुत्तीय आलार कलाम के राजाओं के किला पर पहुंच गए हैं, जहां भगवान बुद्ध ने 6 महीने बिताए थे और इनको बौद्ध बनाया था। हजारों एकड़ में फैला ये किला प्राचीन बौद्ध स्थल है। बहुत गर्मी है, बहुत पैदल चलना पड़ा। बड़े संघर्षों के बाद मैं वहां तक पहुंचा हुआ हूं और मैं चाहता हूं आप लोग इसे देखें और कभी मौका लगे सुल्तानपुर जरूर आएं। आज हम सभी लोग धन्य हुए उस स्थान पर पहुंचकर जहां कभी तथागत भगवान बुद्ध के पद चिन्ह पड़े थे। यहां पर उन्होंने वक्त बिताया था। मैं धन्य हुआ, सब धन्य हो गए हैं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर की पावन धरती पर हूँ। बौद्ध ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो खासतौर से कलाम सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक नाम कि वो गड़ा के केशी पुत्र जो कलाम वंश के हुआ करते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सिद्धार्थ जब अपने घर से निकले तो सबसे पहले वो भृगु आश्रम गए थे। के बाद कलाम के पास आए थे, जिसे हम आलार कलाम कहते हैं। इतिहास कहता है कि ये सुल्तानपुर की धरती है और ये कैसे गोमती नदी के किनारे ये बहुत बड़ा केशी पुत्र खत्तियों का ये पूरा रजवाड़ा हुआ करता था। तथागत भगवान बुद्ध 6 महीने यहाँ ठहरे थे और उन्होंने कलाम के खानदान के लोगों को, उनके वंशजों को बौद्ध बनाने का काम किया था। आज हम सब लोग उसी स्थान पर पहुंचे हैं। बहुत पैदल चलना पड़ता है, सुदूर जंगल है। हमारे साथ सुल्तानपुर के सभी राजा महाराजा हैं। आप देख सकते हैं सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मोस्ट के सभी पदाधिकारी हैं और उसके डायरेक्टर हैं और जिला अध्यक्ष हैं। सभी लोग हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और सब लोग देखने आए हैं कि इस स्थान पर तथागत भगवान बुद्ध ने 6 महीने बिताए थे और कलामों को उपदेश दिया था। आप हुएंगसान फायान की यात्रा जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उन्होंने भी प्रमाणित किया है ये वाकई केश पुत्रों का ये स्थान है, ये कलाम के वंशजों की जगह है। यहाँ पर रह कर के कलाम समाज सेवा और अन्य बहुत सारे सेवा के कार्य करते थे। भगवान बुद्ध यहाँ 6 महीने रुके और उन्होंने धम्म दीक्षा दी। बुद्ध ग्रंथों में जब आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि कुड़वार के गड़ा नाम से ये बहुत फेमस जगह है और ये स्थान ऐसा था जिसे हुएंगसान फायान ने भी वर्णित किया है। तमाम पाली ग्रंथों में, महायानी ग्रंथों में ये स्थान वर्णित है, लेकिन वर्तमान में ये स्थान मान सम्मान से बहुत दूर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोग कभी यहाँ नहीं आते। आसपास के बौद्धों की इसकी जानकारी हुई, उन्होंने बहुत दिनों पहले एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन कराया था। वो चाहते हैं, ये स्थान बहुत रमणीक है, छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ ईंटें बिखरी हुई हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जब बरसात होती है तो बौद्ध अवशेष निकलते हैं, तमाम बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती हैं। स्थानीय लोगों ने कहा एक बार यहाँ अष्ट धातु की बहुत बड़ी बुद्ध प्रतिमा निकली थी, जो स्थानीय लोगों ने अपने पास ले ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नहीं बताया। तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी सक्रिय हो जाए। लगभग ये 1000 एकड़ एरिया में फैला हुआ। मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय सुल्तानपुर के गड़ा बौद्ध स्थल पर पहुंचा हुआ हूं। जब आप भारतीय दर्शन या बौद्ध संस्कृति के ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जिस तरह से 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे, तो भारतीय इतिहास में और बौद्ध इतिहास में 10 गणराज्यों में इसका भी नाम आता है। यहाँ जो आलार कलाम थे, बुद्ध का सिद्धार्थ का गुरु कहा जाता है, उनके वंश के लोग नाग कलाम वंशीय क्षत्रिय वर्तमान में लिखा है, लेकिन वो शब्द खत्तीय है, वो यहाँ निवास करते थे। यहाँ लगभग हजारों की संख्या में उनके परिवार के लोग रहते थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ 6 महीने विश्राम किया था और 6 महीने उनको समझाने के बाद, शास्त्रार्थ करने के बाद फिर वो अपने जो परंपरा में जीते थे उसको छोड़कर वो बुद्ध के अनुयायी बने थे। ये स्थान बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए एरिया वाइज तो लगभग 200-500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, जहां आज भी खंडर पड़े हैं। कहा जाता है जब बरसात होती है तो बुद्ध की प्रतिमा यहाँ निकलती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रमणीय स्थल है, प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल है। भारत के बौद्धों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बौद्धों को यहाँ जरूर आना चाहिए। धन्यवाद। हैं यहाँ के लोग जो सुल्तानपुर के हैं,
इन्हें यहाँ के बारे में जानकारी है। मैं चाहता हूँ बताएं क्या आपको जानकारी है। यहाँ एक बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, अष्टधातु की प्रतिमा है, और उसके बाद बलुआ पत्थर की एक प्रतिमा जो है यही मिली थी, और उसको यहाँ शिवनाथागंज के पास जो है उसको शंकर जी बना करके रखा गया। दिखाएं, ये कालाम जो खत्तिय थे, जो यहाँ निवास करते थे, उनका ये किला था, उनका ये रजवाड़ा था। आज भी वो पुराने जमाने की ईंटें यहाँ विद्यमान हैं। हम लोगों ने 2-3 किलोमीटर यात्रा पैदल चलकर पूरे सुल्तानपुर के राजा महाराजाओं के साथ ये देखा है और ये पाया है कि बहुत पुरानी ईंटें हैं, आज भी विद्यमान हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये लखनऊ के नज़दीक सुल्तानपुर में ये सबसे बड़ा प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ सभी बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को आना चाहिए। और ये जगह अपनी है, ये जगह हजारों एकड़ में फैली हुई है। इस पर बहुत बड़ा विकास हो सकता है और ये बहुत बड़े मान सम्मान का विषय हो सकता है। यहाँ सबको आना चाहिए।